नमस्कार, प्रणाम। इन्फॉर्मेशन विद पीके पर सभी सहारा पीड़ितों का हार्दिक स्वागत है, वंदन, अभिनंदन है। दोस्तों, सहारा इंडिया के जितने भी पीड़ित जमाकर्ता बंधु हैं, सभी लोगों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से काफी प्रश्न उठाए हैं। अभी आप सभी को लाइव प्रूफ इसमें दिखाएंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को किस प्रकार से निवेशकों ने घेर रखा है, कह सकते हैं। उनके चारों ओर से अपनी आवाजों को उठाया है, तमाम प्रकार से प्रश्नों को पूछा है कि आपने सदन में कहा था कि पेपर लेकर आओ और पैसा लेकर जाओ। इसी से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट आज का वीडियो रहने वाला है और उन्होंने भुगतान को लेकर तमाम प्रकार से प्रश्न पूछे और अपनी आवाज़ें उठाई हैं, तथा साथ ही में निर्मला सीतारमण यानी कि वित्त मंत्री जी ने क्या बयान दिया है भुगतान को लेकर, इसकी पूरी जानकारी आप सभी को लाइव हम दिखाने का प्रयास करते हैं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम सीधा आपका समय न वेस्ट करते हुए सीधा वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ऑपरेटर मिनिस्ट्री का पूरे हिंदी में है भाई, इंग्लिश में मैडम छोटी-छोटी स्पेलिंग। अब जैसे मान लीजिए हमारा नाम ब्रजमोहन शर्मा है तो BRIG लगा देते, कोई BEG लगा दे तो उसमें भी कमियां निकाल के बाहर कर देते। कोई सरने में मिस्टेक आ जाती वो निकाल के कर देते। पोर्टल पे इतने लोग हमारे कम से कम उदयपुर संभाग के आप मान के चलिए 6-8 उसके जो 2% लोगों को 2% भी पैसा नहीं मिल रहा है। 2% सिर्फ जितना आप सब इकट्ठा हो करके आकर बात कर रहे हैं ना, उदयपुर संभाग में आपका परिचित जितने भी लोग हैं जिनका ऐसे अनुभव, आप एक लिस्ट बना दो ना। जी सर, मैं दे दूंगा लिस्ट बना के। लिस्ट बना करके कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री में भेजिए और फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक कॉपी भेजिए। मगर हर एक में आप बोल रहे हैं कि वो वेबसाइट में आपने कोशिश किया जिसमें नहीं हुआ, ऐसे ना जी मैम, ऐसे कोशिश करने वाले और जिनको नहीं मिला जी उनका लिस्ट मैडम पेपर सारे अपलोड सारे किए जा चुके हैं। सारे एक लोग बोलो, एक लोग बोलो, अरे एक लिस्ट बोलो। मेरा निवेदन ये है कि हम लोगों ने सारे प्रयास किए गए हैं और सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इसका मैटर चल रहा है। कहिए कि हम लोगों ने इस तरीके पत्राचार भी किए हुए हैं, तो हम लोगों को बहुत इसमें डिफिकल्टियाँ आ रही हैं, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। उदयपुर संभाग में इतनी FIR भी लग रही हैं, इतना लोग परेशान कर रहे हैं, पीछे वाले भी कर रहे हैं, खाने वाले भी कर रहे हैं। इन चीज़ों का समाधान हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जबकि सारी एक बार आपको रिक्वेस्ट करनी है। नहीं आप सुनिए मेरे बात, रिक्वेस्ट कर पार्लियामेंट में इस विषय में विस्तार से मैंने जवाब दिया, सुना मैडम, है ना। हर केस का सहारा का जितनी भी कंपनी है, हर एक का विषय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम चल रही है। मैं एक रिक्वेस्ट और करूँगा, हर एक का सुप्रीम कोर्ट की निगरानी, मतलब एक रिटायर्ड जज बैठे हैं, उनके साथ 2 लोग भी हैं जो इसका सुविधा करने के लिए काम कर रहे हैं। फिर भी आप बोल रही हो कि मेरा सुनवाई नहीं हो रही। मैं बोल रही हूँ आप लिखित मुझे भेजो, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री को भी भेजो। मैं उस कमेटी है ना, जज साहब के निगरानी में एक कमेटी है, वो सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में काम कर रहे हैं। उस कमेटी तक आपका कागज पहुँचा देगी, आप कागज भेजो। मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, जो सितंबर में हमारी 4-5 तारीख को ये जिसका डिसीजन होना है, उस पर भी कुछ सुनवाई होनी है, उस पर भी कुछ हम लोगों को राहत मिल जाए। वो विवरण मुझे इतना स्पष्ट मालूम नहीं है, मगर आप लिस्ट भेजो, मैं जरूर आश्वासन देता हूँ इसको वो जज का कमेटी में दे दें। ठीक है, थैंक यू। आज आदरणीय वित्त मंत्री महोदय उदयपुर पधारे और यहाँ एक उद्घाटन में हम कार्यकर्ता साथी मिले, जिसमें हमारे आदरणीय रीजनल मैनेजर साहब ने विस्तृत जानकारी दी है। आदरणीय देवेंद्र सर बताएं। सभी को सारा प्रणाम। आज माननीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण मैडम यहाँ भीलवाड़ा उदयपुर प्रवास था उनका, तो हम सभी कार्यकर्ताओं ने उनके समक्ष एक अपना ज्ञापन पेश किया और मैडम ने हमारे सब कार्यकर्ताओं की संख्या को देख के तुरंत हम लोगों के बीच में आई और हम सब कार्यकर्ताओं की पीड़ा को उन्होंने सुना। हमने उनको सारी चीज़ बताई, कैसे निवेशक परेशान हो रहे हैं, कैसे निवेशक हमारे कार्यकर्ताओं को भी परेशान कर रहे हैं, कैसे प्रशासन का भी हमारे पर दबाव पड़ रहा है। हमने एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ मैडम को बताया है
मैडम ने कहा कि सारी चीज़ें हमने उन्होंने कहा लिख के लाए, हमने पूरा ज्ञापन बना के लाए थे, वो हमने मैडम को ज्ञापन दिया है। मैडम ने अपने पीए का नंबर भी दिया है। सहारा बंधु, जैसा कि आप लोगों ने पूरी वीडियो क्लिप को ध्यानपूर्वक व सावधानी पूर्वक देख लिया होगा, इसको देखकर आपके मन में क्या प्रश्न उठता है, क्या राय बनती है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। क्योंकि जो निवेशक बंधु हैं, हमारे गरीब सहारा पीड़ित हैं, जितने भी जमा करता हैं और कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों ने इनसे अनेक प्रकार के प्रश्नों में अपना अपना जवाब मांगा है। जवाब इसलिए मांगा है कि नेम मिसमैच को लेकर जो डेफिशिएंसी भेजा गया है पोर्टल के माध्यम से, ये क्यों भेजा गया है भाई? डबल ई से भी मात्रा बड़ी की बन जाती है और आई से भी बन जाती है, तो इसमें हो सकता है कंप्यूटर वाले जो सीएससी सेंटर वाले हैं, उनकी वजह से भी बहुत से गरीब सहारा पीड़ितों में मिस्टेक हो गई हो, या अनेक प्रकार से भी मिस्टेक हो जाती है। आधार पे कुछ और एक मीनिंग अक्षर है और उस पे कुछ और है, नेम सेम ही है, उसका अगर उच्चारण किया जाए तो बात एक ही है, लेकिन ये छोटी छोटी कमियां जो हैं, इनको अगर निकाला भी गया है तो आखिर इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसका भुगतान कैसे मिलेगा, इसको लेकर तमाम प्रश्न इन्होंने उठाया है और उनका जवाब भी दिया होगा। आप लोगों ने सुना होगा, हमने भी सुना है। तो आपको क्या लगता है कि हम लोगों का पैसा कब तक मिल पाएगा? जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। देखिए दोस्तों, सहारा भुगतान को लेकर देखा जाए तो पूरे देश के निवेशक बंधु परेशान हैं, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो। बिहार से सबसे ज़्यादा सहारा के इन्वेस्टर्स हैं, लखनऊ से भी हैं। लखनऊ से क्या कम है, लखनऊ से भी बहुत सहारा के पीड़ित जमाकर्ता ग्राहक हैं। तो ऐसी स्थिति में भुगतान को लेकर पूरे देश में मारामारी मची हुई है, और ये मारामारी सिर्फ और सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश कर दे तो हम लोगों का भुगतान बहुत जल्दी हो जाएगा, और एक इधर सरकार भी अपना जोर दबाव डाल दे, थोड़ा एक्शन ले ले तो भुगतान जल्द हो जाएगा। लेकिन हमारे सहकारिता मंत्री जी यानी कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो पोर्टल ला दिया, इससे तो हम लोगों को अनेक प्रकार की परेशानियों का घर बना दिया। ये पोर्टल नहीं है, ये परेशानियों का घर ही समझ लीजिए भाई। अगर ब्रांच से पैसा देने को कह देते तो इनका क्या घट जाता। अब पोर्टल लाए 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया, किसी का क्या भुगतान हो पाया? नहीं हो पाया। और सभी निवेशकों की मांग भी यही है कि हमारा भुगतान सहारा के ऑफिस से होना चाहिए, सहारा के ब्रांच खोलकर होना चाहिए, यानी कि काउंटर से भुगतान हमारा होना चाहिए, तभी हमारा भुगतान पॉसिबल हो पाएगा। और इसमें कम पढ़े लिखो लोगों को भी कोई किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।